पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। दिलदार क्या मुशाहिदा करो कि किस तरह चलते चलते के मानी है जायजा ये लो कि हमारा किरदार कैसा है। के दरिया में हम डूब जाएंगे। Good evening, everyone. I'm really happy to see so many people here. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे जुमे की मीटिंग में, Especially the girls here. और ख़ास तौर पर जो बेटियाँ आ जाई हैं। So this is our first special workshop. ये पहली वर्कशॉप जो बेटियों के लिए हमने प्रोग्राम रखा। Or like a seminar teaching. ये जिस तरह एक सेमिनार होता है, यानी तालीमी आज हमारी मीटिंग है। And I believe you girls are going to be blessed this evening. और मैं सोच रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा कि आज जो हमारी बेटियां वो बरकत से भर कर जाएंगी आज से। Amen. So our desire is that your future will be successful. असल में हम जो खादम हैं, हमारी ख्वाहिश की है कि आपका जो मुस्तकबिल है ना, वो एक बड़ा कामयाब मुस्तकबिल हो, And that your future will be happy. और आपके मुस्तकबिल में इतनी खुशियां हो। Right? Everyone wants happiness. और Right? मैं जानती हूँ कि हर शख्स जिंदगी च खुश रहना चाहता या नहीं। So I believe you will receive some guidance tonight. और मेरा ईमान है कि आज आप खुदा के कलाम से रहनुमाई पाएंगी How we can have a happy future, कि successful किस future. तरह हम अपना मुस्तकबिल जो है वो कामयाब देखें, और किस तरह अपनी मुस्तकबिल में खुशियां देखें, Bright future. और रोशन अपना फ्यूचर देखें। And this is our first workshop. लेकिन ये पहला हमारा प्रोग्राम है, And I hope after this we will have more workshops. और मैं आज देखकर सोच रही हूँ कि हम और ज़्यादा ये प्रोग्राम करें। For young couples, और newly married couples, खास तौर पर जो शादीशुदा जोड़े हैं हम उनको बुलाएं, for boys, और फिर लड़कों के लिए किस तरह का प्रोग्राम For करें, parents. और फिर माँ बाप के लिए एक प्रोग्राम करें, and maybe some other kinds too. और इस तरह के प्रोग्राम करें। So be blessed this evening. और मैं चाहती हूँ कि ये शाम आपके लिए बाबरकत शाम हो। Amen. आमीन। काफ़ी बातें कर दी हैं कैथी ने, लेकिन चंद एक ख़ास बातें जो सेमिनार होता है ना, उसके लिए कम से कम छोटे से उसके सेशन के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो आज तो हमारे पास मुख्तसर टाइम है, तो अगर टाइम मुख्तसर हो तो इसका मतलब ये होता है कि तवज्जो ज़्यादा चाहिए, ताकि हम अपनी बात को थोड़े टाइम में ख़त्म कर सकें। मैं सोच रहा सी कि आज ना जिन्नी ज़रूरत है इस वक्त योनाबाद में नौजवान लड़कों को और नौजवान बेटियों को ख़ास रहनुमाई की इन्नी क ज़रूरत है कि रह रब दा नाल। जब हम चर्च में आते हैं तो हम कभी कभी रस्मन आते हैं, कभी कभी हम आदतन आते हैं क्योंकि चर्च आने की आदत पड़ी होती है, लेकिन खुदा जो हमारे साथ बात कर रहा होता है, जो हमसे चाहता, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो ख़ास प्रोग्राम होते हैं,
हर बेटी हर बेटा जान रहा होता है कि आज हमारे लिए कुछ खास पैगाम है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि आज खुदा खास तरह से हमारी रहनुमाई करना चाहता। पहली बात कि ये कैथी ने बता ही दी है, इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा ना अगले जुमे, मैं इस संडे को अनाउंस करूंगा, वो शादीशुदा जोड़ों के लिए। अच्छा, ये शुरू क्यों किया, वजह क्या है? मेरे पास क्रिसमस के बाद ये जो महीने जनवरी गुजरी है, फरवरी गुजरी है, मार्च, अप्रैल, कुछ ऐसे बच्चे आए, अब मैं बता तो नहीं ना सकता केड़ा केड़ा, मैं तो अपनी जिंदगी का तजर्बा ही तुहाडे नाल शेयर कर सकना ना, क्योंकि मोबाइल ने दुनिया का जोड़ा रहन सहन बदल दिता है। इतनी ये दुनिया के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, कोई आफत नहीं हुंदी जिन्हें बंदे दे नाल बंदा नहीं रहन दिता। वरना असी अपना बचपन देखा है, माँ प्यो ने ना बच्चों के नाल बहना ते उन्होंने दसना, पुत्र साडी जिंदगी इंज नंगी जे, ते मावां ने बेटियां दे नाल बह के, पुत्र है ना किते काम करना, ऐ वाला काम ना करना, मैं इस तरह जिंदगी निभाई जे, इस तरह खानदान के अंदर साडा एका सी, इस तरीके नाल असीं तरक्की कीती जे। मावां ने बच्चियां दे नाल गल्लां करनियां, बाप ने अपने पुत्रां दे नाल गल्लां करनियां, और अपनी जिंदगी दे तजर्बे दसने कि सुख किंज हुंदा है ते दुख किंज हुंदा है, सुख पाण लई किन्ना गल्लां दी लोड़ है ते दुख पाण लई किहड़ियां किहड़ियां गलतियां हो जांदियां। ये माँ प्यो दसदा, लोकी नहीं दसदे। ते माँ प्यो की जिम्मेदारी जिहड़ा नहीं दसदा, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ पूरियां कोई नहीं कीतियां। ये मैं अपने वेले की गल दसन दिया, अज बड़ा कुछ बदल गया। भैन मुख्तारा, आप एक नवी दुनिया च आ गए हैं। कदी कदी असी कल्ले बईए ना तो हैरान हो जाइदा है और सोचीदा है सचमुच एक नवी जी दुनिया है। असी एक निकल के आए एक नवी दुनिया दे विच। साडे वक्त दे विच हुण गल मेरी होर पासे टुर पई है, तो हुण मेरे मूँह च आ गई गल, वो करनी पैंदी। मावां जिहड़ियां सी ना ते माँ बाप, उन्हां बच्चिआं नूं दसना, ऐ ते जिद्दन माँ प्यो की क्लास होनी है ना, ये गल्लां उदन करन वाली कि पुत्तर असीं जिंज तुहानूं तोरन डे ना, हुण ये घर तुहाडा घर नहीं है, जिहड़ा अगला घर है ना, इंज ही सी, है ना, हुण भी इंज ही है जी। हुण नहीं, हुण पहलों असीं खरीदते सा पेटी, कहना भी पेटी लै आओ, तो जड़ियाँ चीज़ां बाद च खरीदी जाएंगे, तय ला ला पेटी च रखी जाएंगे। तो हुण असीं सब तो पहलों बच्ची लई खरीदने आ मोबाइल। वो मोबाइल की मुसीबत यह, गल भावें होवे ना होवे, वो कहंदे ने तू राबते च रहना है, तेरा काम दसना ते साडा काम फिर वेख तेरे पिछे आउंदे किंज आ। ये जिहड़ियां मैं हुण गल्लां शुरू च आ गईयां, ये मेरा जिहड़ा अगला सैशन है ना शादीशुदा लोगों के लिए, ये उनके लिए बातें, आप लोगों के लिए भी ये बातें। मैनू मेरे को एक मैं बाप हाँ, तो जो मैं दुनिया च वेखना, जो मैं मुसीबतां वेखना, तो जो लोगों के मेरे को रिपोर्ट बच्चियां की पहुँचती है, फिर मेरा दिल करता है कि मैं ना वो आपदियां बच्चियां नूं दसां।
कि बच जाओ। ये तजर्बे जो हैं ये मेरे को तक पहुंच गए ने। जब बच्चियां मेरे पास आई इन दिनों में, महीनों में, और वो रोई, तो ऐसी हालत आई, मैं उन्होंने क्या पुत्र सच है कि मैं हुण तुहाडे लई कुछ भी नहीं कर सकता। कदी कदी असी जिंदगी ते ऐसी स्टेज ते ऐसे हिस्से च पहुंच जाने हैं फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जिहड़े सबक ने वो मैं सीखे, मैं उन्हां लई दुआ कीती बच्चियां लई। खुदावंद कई ऐसे काम ने इंसान लिए थे नामुमकिन ने, लेकिन खुदावंद तेरे लिए थे कोई काम नामुमकिन नहीं है। ते यह जड़ा फलां बच्ची इन्ना रो के गई है, तू ते मदद कर सकना। खुदावंद फिर मेरे नाल बोलिया और खुदावंद ने मैनू कहा, ये जो मेरी बेटियां हैं, ख़ास तौर पर जिनकी शादियां अभी नहीं हुई, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी ना किसी जगह जॉब करती हैं, खुदा ने कहा उनके साथ कलाम कर और उन्होंने दस कि ये सारा कलाम खुदावंद की तरफ से मुझे पहुंचा। आप उसको कैसे लेते हैं ये आपकी मर्जी। मैं बीइंग अ पास्टर, आपका रूहानी बाप होते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। सख्ती से खुदा ने मुझे कहा, बता इनको, जो बच्चियां जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, कि खुदा इनके फ्यूचर के बारे में कितना फिक्रमंद है। पिछले संडे कैथी ने कलाम सुनाया, उहदे च बड़ा खूबसूरत एक जुमला सी कि खुदा सानू बहुत प्यार करता है। ते जेड़ी शख्सियत प्यार करदी है ना, ओह ही फिक्र कर दी जे। जेड़ी प्यार नहीं करदी उन्होंने तो फिक्र करने की लोड़ ही कोई नहीं। इसलिए खुदा ने मुझे कहा कि इन बेटियों को चिल्ड्रन चैपल की, योनाबाद की, सब एक ही बात है। मैं सब चर्चिज को अपना ही चर्च समझता हूं। मैं नतीजे च काम कर रहा कि मैं जो कुछ कर रहा उसका नतीजा की आ रहा है, उसका रिजल्ट की आ रहा है। तो जो मैनू तुहाडा नतीजा नजर आ रहा होंदा तो मैं कहना मैं दुनिया का कामयाब तरीन पास्टर। हालेलुया। और मैनू नतीजा नजर भी आउंदा जे। नतीजा नजर ही आउंदा तो मैं आज सैमीनार करन दिया। अगर मैनू ना नतीजा नजर आउंदा तो मैनू की लोड़ सी। मैनू पता नहीं है तुहाडे तक मैसेज पहुंचाने लई किन्नी जंग लड़नी पई। अज मैं किन्ना दुआ च ठहरिया, किन्नी मैंने आपके लिए प्रेयर की है, क्योंकि मैनू जो कुछ मैं संडे को या खुदा की खादमा या खुदा के खादम आपके लिए दुआ कर कर के जाते हैं, मुझे दूसरे संडे वो नतीजा नजर आ रहा होता। आधी दुनिया मैंने फिरी है। चिल्ड्रन चैपल से, योनाबाद से निकलने दिल क्यों नहीं करता? क्योंकि इतने लायक बच्चे, आप इतनी लायक बेटियां हैं कि जो कलाम असी खुदा करदा है सानू दूसरे संडे का नतीजा मिलना शुरू हो जाए। खुश हाँ, असी बहुत खुश हाँ चिल्ड्रन चैपल योनाबाद, चिल्ड्रन चैपल के खानदानों से। और आज कितनी बेटियां, मैं तो दस नहीं सकता कितने मैंने टेलीफोन सुने, अंकल जी कितने बजे, अंकल जी कितने बजे। मैं क्या, ये जोश है खुदा के कलाम की रहनुमाई के लिए
किन्नी बेटियां मैंने टेलीफोन किया, टाइम पूछ दिया और मुझे खुशी होती है। बेटा याद रखें, मैं एक रवायती पास्टर, जैसे मैंने पहले बताया ना, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं उसके नतीजे की दुआ भी कर रहा होता हूँ। खुदावंद मुझे इसका रिजल्ट दिखा, मुझे इसका नतीजा दिखा। तो जब आप में से मुझे रिजल्ट मिलता है तो मेरे दिल से आपके लिए प्रेयर, आपके माँ बाप के लिए दुआएं निकलती हैं। जो मैंने इन महीनों में तजुर्बा किया, जो बच्चे मेरे पास आए, आप समझ सकते हैं कि आज मेरा अगर बेटियों के साथ ये सेमिनार है तो मैं बेटियों का ही तजुर्बा बयान आज करूँगा। जिस दिन बच्चों के साथ होगा, मैं समझता हूँ ये बच्चे बहुत मेरी हेल्प करेंगे और बहुत सारे नौजवानों को लेके आएंगे। जिन बेटियों को मैंने रोते देखा, और मुसीबत में देखा और पछताते देखा, सुन रहे हैं ना, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, इसलिए मुझे आपकी तवज्जो बहुत चाहिए। उस आंसुओं के अंदर था पछतावा। वो बच्चे जो वो पछता रहे थे, मैंने कहा बेटा अब क्या हो सकता है। वो मुझे बता रहे थे कि ये जो आज आंसू हैं, ये जो आज हम रो रही हैं, इसके पीछे वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं। समझ आ गई? रो क्यों रही है जी? जिंदगी के फैसले खुद किए हैं, अपनी अज़दवाजी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं। और हमने अपने माँ बाप को फैसला करने का मौका ही नहीं दिया। हमने अपने फैसलों के सामने अपने माँ बाप को झुकाया है। तो आज हम दुनिया में अकेले रह गए, कोई मददगार नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। खुदा भी हमारी दुआ नहीं सुनता। अगो गल करो, जिन्हों खुदा छड्ड दे उदी जिंदगी कितनी तलख हो जाएगी। ऐ मैं गल्लां रिपीट कर रहा जे, ये मेरियां अपनियां नहीं जोड़ियां हुई, जो मैनू किसी दसिया, किसी बच्ची ने मेरे साथ डिस्कस की। उन्होंने कहा खुदा भी साडी दुआ नहीं जे सुनता। ते इन्नी साडी जिंदगी जिहड़ी है वो मुसीबत चे, मुश्किल चे, तलख है, और पता नहीं चल रहा कि आगे जिंदगी शुरू किंज करिए। एक बात मैं और बताऊं, दुनिया के अंदर ना खुदा का जो दूसरा रूप है वो माँ बाप है। मैं खुदा दे बराबर नहीं जी लियांदा, मैं ओदा परछावां, ओदा अक्स, ओदी तस्वीर वर्गा, ओदे तरह फिक्र करने वाला, ओदे तरह बच्चों लिए सोचने वाला, ये माँ बाप जी। खुदा ने माँ बाप नू अथॉरिटी दिती है, इख्तियार दिता है कि वो अपने बच्चों के फैसले करे। एवं नहीं माँ बाप फैसले करता, उन्होंने एक अथॉरिटी मिली है, उन्होंने इख्तियार मिलया है। इख्तियार दिता किन्ने है? खुदा ने, कि माँ बाप अपने बच्चों के फैसले करे। मैं भी नहीं कहता कि मैं तुहानू को 50 साल पीछे लै जा, जो तुम कहते सारे नपढ़ लोग सन, लेकिन फैसले किंज करे? अपने बच्चों के नाल बह के भी फैसले हो सकते। अपने बच्चों के नाल बह के, बच्चों नू नाल लैके, शोहर और बीवी बह के, पर
ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ मैं तुहानू दसा ना इस मोबाइल पे होंगे ने, वो लोग रोते हुए मैंने देखा जिन्होंने मोबाइल के साथ फैसले किए, जिन्होंने जो नेमत खुदा ने हमें दी है उनको मौका नहीं दिया। माँ बाप जेड़ा है ना, ये खुदा वालों एक बहुत वड्डी नेमत ते बहुत वड्डी बरकत जे। खुदा ने ना बच्चों को एक गिफ्ट इसलिए दिता है माँ प्यो कि ये बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होए, बच्चे महफूज हो जान। कभी मुर्गी देखी, कोई थोड़ी बहुत गलबात हो तो सारे बच्चों को किस किंज कर दी है, तो आदे तो भावें मुसीबत पै जाए, बच्चों में आपदे परां थले ले लेंदी है। तो 100 गुना ज़्यादा इंसान जे आपदे बच्चों लिए फिक्रमंद। माँ बाप अपने बेटियां ली, माँ बाप अपनी बेटियां ली। मुझे नहीं पता यहाँ कोई ऐसी बेटी बैठी हो कि जिहड़ियां मेरियां गल्लां सुन के ना तो उहदे अंदर जोश जे आ रहा होए कि पास्टर मैनू बुलाए तो मैं दसा मैं अपने माँ बाप के सामने किन सिर झुका के तो उन्हां दे फैसलों का एहतराम किया, तो अज मैं किन्ना सुखी, किन्नियां खुशियां मेरी जिंदगी च, ते मैं किन्नी मेरी हैप्पी लाइफ है, मेरी लाइफ च तलखी नहीं है, मेरी लाइफ च पछतावा नहीं है, मेरी जिंदगी च कोई मुसीबत नहीं है। हो सकता है इत्थे कोई बच्ची होए जिहड़ी अज दी मीटिंग दी गवाह बन गई होए। सो खुदावंद ने मुझे ख़ास तौर पर, आज हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे। पहली बात ये याद रखें, आज अगर आप इस मीटिंग में हैं कि जड़ा माँ बाप है ना, एक खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक तोहफा है, खुदा की तरफ से एक शेल्टर नहीं होता, शेल्टर जो नेरियां तो, मुसीबतां तो, आंधियां तो चीज़ां नूं बचाउंदा है, शेल्टर ये माँ बाप है। और जो बच्चे अपने माँ बाप के फैसलों के का एहतराम करते हैं, जेड़े बच्चे ये सोचते हैं कि जो हमारा माँ बाप साढ़े लिए सोच रहा है ना, ये अच्छा ही सोच रहा है, खुदावंद उनके लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है, खुशियां दे दरवाजे भी खोल देता है, और उन्होंने जिंदगी च कभी कोई मुश्किल नहीं आती। खुदावंद आप उन्हां दा मुहाफिज हुंदा है। आज मैं खुदावंद दे पाक कलाम दे विच जो खुदा ने मुझे कलाम दिया बेटियों के लिए, बेटों के लिए एक अलग मेरी मीटिंग होगी कि वो खुदावंद के पाक कलाम की भूख और प्यास रखे, खुदा उनको कामयाब करे, उनको बरकत दे। आज ये कलाम उन बेटियों के लिए है जो इस कलाम को लेकर जाएंगी। गारंटी ये है कि खुदा इन्नी खुशियाँ ज़िंदगी च भेजेगा, इन्नी बरकत देगा कि हो सकता है जदों मैं दुनिया तो चला जा तुहाडे दिल चों मेरे लिए दुआवां निकलन, तुसी कहो खुदावंद असी इस गल की शुक्रगुजारी करने तू सानू खादम अच्छा दिता, सानू रूहानी बाप अच्छा दिता, वो सानू साडी केयर, साडी फिक्र, साडी रहनुमाई करदा, सानू समझाउंदा सी, और अज असीं किन्नियां सुखी हां। तुहाडे दिल चों मेरे लिए दुआ निकली, और जदों मैं खुदावंद मसीह दे कोल जावां वो मैनूं शाबाश देवे, वो कहे तू इधर उधर दूजे मसलियां च, अपने मसलियां च नहीं, तू मेरे बेटे ते बेटियां दी दिल तो उन्हां दी रहनुमाई करदा सा,
तो यदा मैनू भी अजर मिलेगा, खुदावंद कोलों मैनू भी शाबाश मिलेगी। मुकद्दस पलूस ना यह जड़ा वाला इस वक्त जेल च सी। जेल च जेड़े लोग उन्होंने मिलन जाते ने उन्होंने कलीसिया के बारे जाके दसते ने। वो मुकद्दस पलूस नूं ये दसते ने कि मीटिंगां तो ठीक हो रही, आबादतां भी ठीक हो रही, तो लोगों की तादाद भी ज़्यादा हो रही है। देखो ना, एक बंदा जेल च होए ना तो कईयां दी मुलाकात होंदी है, कई मिलन जाते हैं, पिछों एल्डर मिलन जाते होणगे, पिछों कलीसिया के सीनियर लोग मिलन जाते होणगे, तो लोग उन्होंने रिपोर्ट कर रहे होंगे ने कि लोगों की तादाद पहले नालों ज़्यादा भी हो रही है, तो काम कलीसिया का बड़ा हो रहा है, कलीसिया च विजिट भी हो रहा है। लेकिन कुछ गल्लां च ऐसियां ने गल्लां कि कलीसिया च जिहड़ी है ना कमजोरियां, बच्चे मुँह जोर होंदे जा रहे। यह मुकद्दस पलूस दे कोल रिपोर्ट पहुंच रही है, बच्चे माँ प्यो के आखे नहीं लगते, गिरजे भी आते ने, बच्चे मुँह जोर होंदे जा रहे हैं, गिरजे भी आ रहे हैं, बच्चे अपनी मनमानी करनी शुरू हो रहे हैं। ये मुकद्दस पलूस दे कोल चर्च दे नौजवान बेटे बेटियां दी रिपोर्ट पहुंच रही है जेल दे विच। इस जगह ते मुकद्दस पलूस जिहड़ा वो जेल च, वो कलाम नहीं सुना सकता, लेकिन वो सिर्फ लिख सकता है खत। ते जेल दे काल कोठरी च ना, जेल दे अंदरों मुकद्दस पलूस कलीसिया दियां बेटियां नूं खत लिख रहा है, जिहड़ा अज मैं जिस हवाले तो पढ़न लगा। कलीसियों की बेटियां के लिए, घरानों के लिए, चर्च की बेटियों के लिए मुकद्दस पलूस ये खत में लिख रहा है, और लिख ये रहा है इफसियों के नाम, मुकद्दस पलूस रसूल का खत। इफसियों की कलीसिया, इफसियां द चर्च, और उसके बच्चों के लिए, उसकी बेटियों के लिए मुकद्दस पलूस रसूल का खत, उसका मैसेज, उसका पैगाम जो उसने लिख कर भेजा। मैं ये सोचता हूँ कि आज भी जो मुकद्दस रसूल है ना, वो अपने ख़तों के ज़रिए चर्च और कलीसिया की बेटियों की रहनुमाई कर रहे हैं। आज रसूल तो हमारे साथ नहीं है, रसूल तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके खत, उनकी अंजीलें आज भी हमारी रहनुमाई कर रही हैं। 5वां बाप, उसकी 15, उसकी 16 और उसकी 17 आयत किताबे मुकद्दस में लिखा है, बस गौर से देखो। एदा मतलब यह आ, अपनी शख्सियत वाल, अपनी जिंदगी वाल बड़े ध्यान नाल गौर करो। कदी कदी आप लोगों ले वेंदे रहने, लोगों ले ध्यान करने, फलाना की करता है, फलाना कित्थे जाता है, फलाना कित्थों आउंदा है, फलाने दे काम की ने। लेकिन मुकद्दस पलूस कहंदा लोकां ले नहीं, कहंदा किदे ले वेखो, अपने आप वाल गौर नाल वेखो। दूसरा मतलब मुकद्दस पलूस कहंदा है अपना जायजा लवो। तीसरा मानी मुकद्दस पलूस कहंदा अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लवो। काश अज तुहाडे सारे कोल डायरियां होंदियां,
बहुत सारी बच्चियां पढ़ियां लिखियां ने, वो मेरे इन लफ्ज़ों को जान रही हैं कि मुशाहिदा क्या होता है, जायज़ा क्या होता है। अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करो, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। ये जो चलने का मतलब है ना, यहां पर बात हमारे किरदार की हो रही है, यानी तुम्हारा चाल चलन कैसा है। मुकद्दस पौलुस चर्च की बेटियों को, चर्च के नौजवान बच्चों को बता रहा है कि लोकां ले नहीं, दूसरे की तरफ नहीं, अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। क्या मुशाहिदा करो कि किस तरह चलते हो। इसके मानी है, चलते के मानी है, जायजा ये लो कि हमारा किरदार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। फैमिली के अंदर, माँ बाप के साथ रहते हुए, चर्च के अंदर, कलीसिया में, ईमानदारों में हमारी पहचान क्या है। कितने लोग की उंगलां ते नहीं चुकते मेरे ते, कितने लोग की उंगलां ते नहीं मेरे मां प्यो ते चुकते मेरी वजह ना। लोगों की निगाह च, लोगों की निगाह में मेरी शख्सियत कैसी है। कदी कदी हमारे ना अपनी निगाह में हम हीरो होते हैं। असं कहने साढ़े वर्गा तो कोई है ही नहीं, असं कहने असं क्यों किसी ने घट आ। मैं तो तुहानू मुकद्दस पौलुस इन्हां नौजवानों लिए लिखदा, वो कहंदा है क्रीमां दी भी जान छड्डो, सुरखी पाउडर दी जान छड्डो, फिशलां दी छड्डो। वो ईमानदारां नू कहंदा तुम्हारा संगार जड़ा ना वो रूहानी है, किते दुआ करके वेखो पूरी दुनिया च तुहाडी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सुरखी पाउडर ना भावें होवे ते भावें ना होवे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੋਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, खुदा ने नू बड़ी बरकत दी है। ये अपने माँ बाप ली बड़ी बात से बरकत है, अपने चर्च ली बड़ी ताड़ी बल्ले बल्ले होगी। नहीं समझ लगी ना। ईमानदारों की ब्यूटी, उनकी खूबसूरती, उनते भाई भी जानते जे। अच्छा मैं तुहानू अज होर गल दसां, निक्का निक्का तो तुसीं हस्सण डए हो, मैं दसांगा खुदा ने जो अज तुहाडे लई खूबसूरत कलाम कीता। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਨੇ ਤੇ ਆ ਮੇਕਅਪਾਂ ਦਾ ਭਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੇਕਅਪ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, खुदा जड़ा अपने लोगों की जी रोशनी है, जी खूबसूरती है, कभी नहीं मुकन देता। जड़ा रूहानी मेकअप बाजी रुखसाना बैठी है, बाजियां बैठियां जानते मुकद्दस पौलुस संगार बारे, मेकअप बारे एक होर जगह, क्योंकि हुण मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक किरदार है, मसीह बेटियों का किरदार। बस गौर से देखो, अपना मुशाहिदा करो, अपना जायजा लो। वो जिहड़ा अपने आप का नहीं सक्का, लोगों का कितों सक्का, जिहड़ा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा उन्होंने क्या लगे दूजे ना। बस गौर से देखो कि तुम किस तरह। अगर पुत्र तुसीं अज मैनूं इजाजत दोगे, मैं अगले जुमे फिर कपल जिहदे शादीशुदा जोड़े उन्हां दा रखांगा। इहदी बड़ी लोड़ जे योनाबाद चिल्ड्रन चैपल च। मैं चाहना जदों यसु मसीह आए ना, सारा चिल्ड्रन चैपल हवा छोड़ के आपदे यसु दा इस्तकबाल करे। इन्नी ब्यूटीफुल कलीसिया,
इन्ने खूबसूरत नौजवान, इन्नी ब्यूटीफुल मेरी बेटियां, मेरी बहनें, इतनी अच्छी उनकी साफ सुथरी जिंदगी हो, कैसे यीशु का इस्तकबाल करें। इसलिए मैं ये सेमिनार और वर्कशॉप कर रहा हूं। खुदावंद ने इसलिए मुझे यहां पे भेजा है। हमने पहली बात सीखी, ये बात सीखी कि किस पर गौर करो, अपने आप पर, और गौर ये करो कि किस तरह चलते हो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी पहचान कैसी है, इसका तजुर्बा करो, रूहानी इसका मुशाहिदा करो। तुम्हारा खानदान के अंदर, मां बाप के अंदर, बहन भाइयों के अंदर तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, ताल्लुकात कैसे हैं। क्या खानदान के अंदर तुम्हारी वजह से तकलीफ तो नहीं है किसी को? बस गौर से देखो कि किस तरह, नादानों की तरह नहीं। ऐ बड़ा खास लफ्ज जी। तो ये लफ्ज है ना, जो नादानों की तरह नहीं, इसका मतलब है जज्बाती जिंदगी नहीं। कदी कदी आप जज्बात च आके ना ते अन्नेवाह जो मर्जी कर देने। असी मौजूदा दिन तो अगले दिन के बारे सोचते नहीं, कल का दिन जरा चढ़ेगा वो किंज दा चढ़ेगा। कभी सोचा जे लोगों खुदकशी करते हैं, उसके पीछे क्या होते हैं? हैं जी, जज्बात है। जज्बात बंदे नूं अन्निया कर देंदे ने, उन्होंने एक गिठ तो अगे दिसदा ही कुछ नहीं। कदी कदी तो कई लोग घर च लड़ते नहीं, कहते हैं भाई ये गल ना करो, जज्बाती होया अजे। मतलब कि कहते तो जो कुछ भी मुंह निकलिया कह देगा। जो फैसले जज्बात से होते हैं ना, हम जज्बाती तौर पर करते हैं, उनके अंदर मुसीबतें, उनके अंदर दुख, उनके अंदर पछतावे, और ऐसे पछतावे कि जिदा फिर कोई हल ही नहीं होता, ना पास्टर के पास, ना माँ बाप के पास, ना किसी के अपने पास। तो मुकद्दस पलूस कहता है नदाना की तरह ना चलो। ਇਹਦਾ मतलब बेवकूफ भी है, ਇਹਦਾ मतलब पागलपन भी है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਪਾਗਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ क्यों? क्योंकि ये लफ्ज तो नहीं ना अच्छा। तो मुकद्दस पलूस कहता है कि बेवकूफों की तरह ना सोचो, नादाना की तरह ना सोचो, बेवकूफों की तरह फैसले ना करो, नादाना की तरह फैसले ना करो। आगे मुकद्दस पलूस कहता है बल्कि दानाओं की मानद, जेड़े अकलमंद बच्चे, जेड़े अच्छे बच्चे, जेड़े जिंदगी नू 5 दिनों च नहीं तोलते, जेड़े तोड़ अवधी जिंदगी का जायजा लेंदे ने कि असी इहदे च सारी जिंदगी के जेड़े दिन ने, साल ने, महीने ने, असी किस तरीके नाल अपने आप नू तैयार करिए कि सारी जिंदगी च कामयाब भी होइए, खुशियां भी होन, अपना आप भी बचाइए ते रिश्ते भी बचा लिए। आ जेड़े रिश्ते ने ना, रिश्ते मिसाल के तौर पर भरा, मिसाल के तौर पर चाचा, मामा, मां, बाप, भैना, ये खुदा ने जिंदगी गुजारन दे ना सोर्स दिते ने। जे तजर्बा करना जे उस मुंडे नूं पुछो जिहड़ा घर च कल्ला ही है, कहंदे ने बेचारा कल्ला ही है, मसलन कोई भरा नहीं, कोई भैन नहीं, और ओदी जिंदगी, ओदियां खुशियां, ओदे गम किंज दुनिया च लंघदे ने, वो सिर्फ वो ही जानदा। भरा जिहड़े दिते ने, भैणां जिहड़ियां दित्तियां ने, मां दित्ती है, जिंदगी गुजारन दे सोर्स ने। इन्हां दे नाल ही गमियां खुशियां दा पता चलदा, जे वरना पता ही नहीं कि गम की है ते खुशी की है। जो खुशियां होने एक दूजे नूं नज़र ना आइए तो खुशियां खुशियां ही नहीं लगदियां।
ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘੜੀ ਪਲ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। मैंने सही बात की? वो ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਭਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਾਇਮ और अपने दिल चो फैसले कर रहे हैं कि हम खुदावंद के बगैर, अपने माँ बाप के बगैर कभी कदम नहीं उठाएंगे, कभी फैसले नहीं करेंगे। बल्कि दनाओं की मानद, अकलमंद लोगों की मानद। तो मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। और वो ਜਿਹੜੇ फैसले बेवकूफ़ी ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੁਸੀਬਤ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੋਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਾਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦੋ। ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। बेटी के लिए माँ ते बेटे के लिए बाप, इस तो दुनिया च कोई अच्छा दोस्त नहीं जिहा। ते जेड़ी गल दिल च होए ना, जदों तुसी नहीं जे करदे ना, ते रूहानी तौर ते माँ प्यो नूं पता ते चल जांदा, पर वो परेशान रहना शुरू हो जाता। लेकिन जदों तुसी कर देंदे हो ना, ते उसे टाइम माँ प्यो अपने बच्चों का दफा कर लैंदा। किसी जगह ते गलत फैसला है, किसी जगह ते गलत गल है, जिंदगी गुजारन का तरीका ठीक नहीं, माँ प्यो उत्थे ही दुआ करनी शुरू कर दिंदा, रोज़े रखने शुरू कर दिंदा, बच्चों को समझाना शुरू कर दिंदा। ते असीं ये पहुँचे कि जो कुछ दिल च होवे अपने माँ प्यो दे नाल शेयर करना चाहिए। ठीक है, सही गल है ना, माँ प्यो नाल शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप खुदा दे सामने नहीं दे खोल देंगे, है ना। आप जो खुदा को गल लकाने खुदा को, तो जो असीं कहना ना ये माँ बाप भी खुदा का अक्स है, ये खुदा ने नेमत भेजी है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ अपनी सब बातें, अपने फैसले, अपनी एजुकेशन, मामा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी के ये फैसले हैं, अपने माँ बाप के साथ बच्चे डिस्कस करते हैं। तो अगली आयत, और वक़्त को, क्या बात है बेटा, तुसी ते आजकल बड़े अच्छे स्कूलों च पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम ते की दा की, असी ते गवर्नमेंट स्कूल टाटा दे पढ़े आ। तुसी मानी वेखो, आ मैं पहले जी गल की होना चाहिए तुहाडे हत्थ च पेंसिल ते डायरियां होंदियां, अज लिखिया है, लिखिया है कि जड़ा वक़्त जे, जड़ा वेला जे, इहदी बड़ी कदर जे, ये बड़ा कीमती जे। जड़ा वक़्त है ये बड़ा, इहदी बड़ी, ये
हथों निकल जाए ना तो दोबारा हथ एडा कीमती ते कीमती जड़ी चीज हुंदी जे ओदी कीमत अदा करनी पैंदी जे जड़ी चीज कीमती है। ते यहां पर लिखा है जड़ा वक्त है जड़ा आपको दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर आज आप चर्च में बैठे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, तो ये जो वक्त आपको दिया गया है ये आम वक्त नहीं है, ये बड़ा कीमती है। इसकी वक्त की वैल्यू है, इसकी कदर करो। जड़ा खुदा तानू वेला दे रहा है, जड़ा वक्त दे रहा है, कलाम कहता है इसकी कदर करो, इसको गनीमत जानो। खुदा ने आपको जो वक्त दिया है, कलाम कहता है अगर अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात अगर वो ऐसे हैं जो आपके माँ बाप को पसंद नहीं है या जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो कीमत अदा कर दो। कह नहीं, हम ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद भी कामयाब होना, अपने ख़ानदान को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को कामयाब करना। मैं तुहानू अज एक गल दसा, मेरे बाप की उम्र ना कोई 100 साल के लागे सी। उसकी आदत सी सवेरे सवेरे ना 4 बजे उठ जाता सी, ते 4 बजे उठ के उन्हें नहाना है, तो फिर दुआ बड़ी लंबी दुआ करते सी। अब्बा मेरी अम्मी भी दुआ बड़ी लंबी करती सी। असीं उन्होंने बड़ा कहते अम्मी छोटी दुआ करया कर, लेकिन उन्होंने देर तक दुआ करने की आदत। मेरा बाप ना एक दिन नहांदा ते वाशरूम तो स्लिप हो गया, तिलक गया, तो उहदे नाल चूकने ते सट लग गई। तो वह कहते जी चूकना जिवें निकल नहीं जाता। तो असी वो जिहड़ा पट्टी शट्टी करदा गरम, मेरे अब्बे तो बैठा जाता नहीं सी गड्डी ते एक भरा सी गड्डी चलाउणी, ते दूजे ने ना उहदा सिर आपदी गोदी च रख के ना ते पिछली सीट ते लम्मे पा लैना, क्योंकि बैठा नहीं जाता, चुकने दर्द होंदी सी बहन। तो मैं जिदन अपने अब्बे नूं अपने इंज मेरे इंज ना सेरे मेरे पट्टा ते अब्बे दा ते इंज लेटिया है, तो उहदा जदों जिसम मेरे जिसम नाल लगा ना, तो मेरा दिल करे अज पंध ना मुखे, क्योंकि असी हमेशा अब्बे तो डरदे, दूर रहना, नेड़े ना बहना। तो वो मैनू मौका, मैं इन्ना पछतावा बंदिया, तू इस शख्स तो इस जिसम नाल जफ्फी पाउण तो चंबड़न तो इन्ना बदकिस्मत रहा, इन्ना दूर रहा। मेरा दिल करे कि मेरा अब्बा जिथे मेरे नाल जुड़ गया ना, ये जुड़िया रवे। इतना मेरी जिंदगी में सुकून आया उसके साथ लग के। अपने माँ बाप को गले कहीं मिलके देखना, अपनी माँ को देर तक गले मिलके देखना, आपको ऐसे लगेगा एक और जिंदगी आपकी जिंदगी में आ गई। हालेलुया। शायद इन कीमती मोतियों की आज हमें कदर ना हो। कलाम में खुदा में टिश्यू देना यार। वक्त को क्या करो, गनीमत। ये जो आपको वक्त दिया गया है, इससे फायदा उठाओ। इसका मतलब ये है कि इसको जाया, इसके अंदर नेगेटिव फैसले ना करो, जाया ना करो। अगर तुम इस जो वक्त आपको दिया गया इसमें नेगेटिव फैसले करोगे, तो तुमने जो वक्त तुम्हें दिया गया तुमने जाया कर दिया। और पंजाबी लोग कहते जो वेला हाथों निकल जाए फिर वापस पछतावा, फिर रोना और दांत पीसना। मैं आपका बाप होते हुए अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने अदा करनी। आप अपने बाप की, पुत्र मेरी जिंदगी मैं हूँ 60 के नेड़े हाँ। मैं चाहना जदों मैं इस दुनिया तो जावां, तुहाडे दिल चों मेरे लिए दुआवां, खुदावन तू सानू ऐसा पासमान, ऐसा रूहानी बाप दिता है जिन्हें साडी जिंदगी तब्दील कर दी है। एक एक चीज़ की साडी तरबियत की।
तो मेरे लिए पुत्र लोग कहते हैं 10-20 हज़ार लोग हो, मेरे लिए तो तुसी पूरी दुनिया हो अगर अज का कलाम ताड़ी जिंदगी ते अमल कर जाए। हालेलुया। मैनू तो इंज लगता है पूरी दुनिया है चिल्ड्रन चैपल के अंदर। वक़्त को गनीमत जानो, वक़्त की कदर करो, क्यों वक़्त की कदर करो? दिन बड़े बुरे जे पुत्र, तानू ऐसे ऐसे चैलेंज जे कि जेड़े अज तानू नज़र नहीं आ रहे, अज तानू पता नहीं चल रहा, तानू इंज चल रहा सारा कुछ साड़ी फेवर च, तानू इंज लग रहा होगा ये सारा कुछ मेरे फायदे लिए, तानू इंज लग रहा होगा इस तो अच्छी दुनिया हो रहा है ही नहीं। लेकिन कलाम कहता है जिस दिनों के विचों तुसी गुजर रहे हो ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन बुरे हैं। इन दिनों में आपको बड़ी अकल की, बड़ी फहम की ज़रूरत है। इन दिनों में आपको बड़ी खुदावंद की हजूरी की ज़रूरत है, उसकी फेवर की ज़रूरत है, आपको खुदावंद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि दिन बुरे हैं। एक वक्त सी कि चाचे च ते प्यो च कोई फर्क नहीं सी, प्यो का डर घट ते चाचे का बहुता होना, ते चाचे दे नाल इन्ना अटैच होना, कदी कदी आपदे अब्बे नूं भी चाचा ही आखना। मैं बड़े लोगों ने वेख्या वो आपदे अब्बे नूं अब्बा नहीं आंदे, सही कहन दिया ना, वो चाचा आखना। क्योंकि वो इन्नी अटैचमेंट रिश्तियां दे नाल हुंदी सी। तो आगे कलाम आपको आगाह कर रहा है कि जिस दौर में आप है ना, इस दौर में ताड़ी मां ही सब सारे रिश्ते जे ताड़े लिए, ते ताड़ा प्यो ही सारे रिश्ते जे, सिर्फ ये दो रिश्ते, मां और बाप। वक़्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, चैलेंजेस हैं बेटा आपके लिए। ये जो आपको हालात मिले हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए रुकावटें हैं। और सबसे बड़ी रुकावट साड़ी रुकावट हुंदी सी कि हाई स्कूल नहीं है नेड़े, तरक्की करने की रुकावट, कोल पिंड दे मिडल स्कूल नहीं है, ताड़े कोल सब कुछ है। और सबसे बड़ी रुकावट आपकी ज़िंदगी की, जिस बच्ची ने डॉक्टर बनना है, जिस बच्ची ने इंजीनियर बनना है, जिस बच्ची ने पूरे ख़ानदान को बदल कर रख देना है, जिस बच्ची ने दुनिया में नाम पैदा करना है, जिस बच्ची ने कौम में नाम पैदा करना है, इनू कुछ देर लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे। आप इसको दूर करके देखें, दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। ये दरवाजे खोलता नहीं है, ये दरवाजे बंद करता है। मैं सही बात कर रहा हूं। आजकल आप घरों में देखें बच्चों ने किताबां दे अंदर रखे होंगे, पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते। तो इसलिए ये भी एक जो बच्चे आज स्टूडेंट है मेरे सामने, अगर आप देखो पुत्र ताड़े सामने मैं मिसाल हाँ, कच्चे कोठे च टुरिया जे, इको ही कोठा सी साडे कोल, दो सन बड़े हुंदे सी, ते एक चलानी ला लो। पता चलानी किहनूं कहंदे पए? जिहदे च थापियां रखी दियां सी, अग बाली दी सी, किचन कुचन वाला ते उहदे उत्ते सबर ही नहीं सी हुंदा। ते वहाँ से कच्चे कोठे से चला हूँ और मैं दुनिया में गया हूँ। तो अज भी मोबाइल मेरे को वेख लो किंजदा जी। तो ये भी मेरी मजबूरी है चर्च। अगर ये मेरी मजबूरी आप लोगों के साथ ये ना हो राबता, तो सब तो पहले मैंने सटा, क्योंकि अद्धी जिंदगी कर देंदा। ये घर च एक भी होए तो काफ़ी है। अगर क्योंकि दुनिया नाल ही चलना ना, किते माड़ी खबर किते चंगी खबर, तो ये जरूरी तो नहीं कि घर दे अगर 20 लोग ने तो 20 को अपना अपना है। अगर माँ प्यो को है घर दे विच एक है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣਾ। वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो। कलाम कहता है ऐ सब को जान के भी हुण बेवकूफ ना बनो। और आगे लिखा है बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है मेरे लिए। बहुत बड़ी गल जे। गौर करो और दुआ करो, बाइबल मुकद्दस पढ़ो और जानो कि मेरी जिंदगी के लिए खुदा दी मर्जी की है। अगर हम खुदा की मर्जी को अपने लिए नहीं जानते तो हम तारीकी में हैं, हम तारीकी में जी रहे हैं, सानू पता ही नहीं असीं किधर जान रहे हैं, तो साडा बढ़ेगा की। जदों असीं दुआए रुबानी पढ़ने असीं कहने हैं तेरी मर्जी पूरी होए, ले सानू पता होएगा खुदा दी मर्जी दा ते पूरी होएगी ना। तो जे सानू साडी जिंदगी लई खुदा दी मर्जी दा ही ना पता होए तो पूरी कित्थों होए। याद रखें खुदा की मर्जी में जिंदगी है, खुदा की मर्जी में बरकत है, खुदा की मर्जी में तरक्की है। बंदा खुद भी सुकून च ते जड़े नाल इर्द गिर्द लोग ने रिश्ते ने वो भी। ते जे अगर असी खुदा दी मर्जी दे खिलाफ अपनी मर्जी, खुदा दे फैसलियां दे खिलाफ अपने फैसले करिए ते असी भी मुसीबत च ते साडे इर्द गिर्द दे लोग भी। तुसी कहोगे ओ किंज, वो भी सुन लो। कहानी तुहानू सारी आउंदी, मैं बस सिर्फ तुहानू पिक्चर दिखाण लगा। बाइबल मुकद्दस च किताब है छोटी जी, यूना की किताब है ना, यूना की किताब। यूना ली खुदा दी मर्जी है ऐसी, यूना ली प्रॉपर एक खुदा दा मनसूबा है ऐसी, है सी कि नहीं। खुदा ने यूना ली एक फैसला कर दिता होया सी। फैसला किन्ने किता? मर्जी किदी? खुदा दी। और खुदा ने फैसला यह किया कि यूना जाए नैनवा च। किसका फैसला? यूना कहाँ जाए? मर्जी किसकी है? यूना कहाँ जाए? अब ये समझ लो कि जिवें साडा माँ प्यो साडा फैसला कर देंदा कि पुत्तर इधर नूं जाना है तो पुत्तर ए काम करना है, एदी ट्रांसलेशन आप इंज कर लेंगे। यूना के लिए खुदा की मर्जी, खुदा का फैसला क्यों इधर नूं जाएगा। अच्छा, ये खुदा का फैसला है कि यूना कहाँ जाए? नैनवा में। मर्जी किसकी है? जावे किथे? नैनवा च। अच्छा, एक मर्जी बंदे दी है, वो कहना मैं तो नहीं जाना। बंदा भी अपने दिल च कहंदा ना है, मैं तो फैसला है कर लिया है, मेरा तो फैसला है जे, मेरी मर्जी है जे। एक बंदे दी अपनी मर्जी है, ओदी मर्जी ये है कि जो मेरा दिल आए करागा मैं करांगा। अच्छा, ये हुण इस मिसाल नूं इंज ले लो कि यूना ये सोच रहा लै उत्थे जा, पंजाबी च इंज ले लो, मैं नहीं उत्थे जाना। खुदा दी मर्जी है कि इधर नूं जाए नैनवा नूं। यूना दी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी करे, खुदा दी मर्जी ते पूरा ना उतरे। खुदा उन्होंने भेजना चाहता इधर नूं ते ओ इधर नूं है। कदी कदी ना बंदे दी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी पसंद, ए लफ्ज में सही आया मेरे ज़हन च, अपनी पसंद, ए मेरी पसंद है, ए खुदा दी पसंद है। अच्छा, नैनवा जो है ना, ये यूना की पसंद नहीं है। नैनवा यूना की पसंद है तरसीस। अब बच्चों के विआह नहीं करी दे है, आप दादे नाने बने पे हैं, तो कई बच्चे नहीं कहते मेरी नहीं पसंद, बच्चे आखते ने, तो माँ प्यो कहते भी साड़ी तो पसंद है।
ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਗਿਰਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਯੂਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਦੀ ਦੁਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਚੀਕਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਅੱਜ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਾ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਮਾਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆਵੇ ਯੂਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਮੌਤ 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 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਰੋਣਾ ਚੀਖਣਾ ਯੂਨਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੇੜੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਮਰਿਆ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਸੀਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਯੂਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਡੈ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਕਲ ਹੁਰੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੇ ਨਾ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮੈਂ
अपनी मनमानी की है। ये तुसी मेरी वजह ना मुसीबत च फंसे हो। काश किसी बेटे को, किसी बेटी को, किसी मेरी बहन को आज ये अकल आ जाए कि कितने लोग मेरी वजह से मुसीबत में आ गए, और आज ही खुदा के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। ताले जड़ा कहंदा ना, जड़ा कहंदा मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, अज वेखो खुदा दी आवाज सुनेगा इत्थे, और चर्च च आके तुहानू गवाही देगा कि मैंने खुदा की आवाज सुनी कि पुत्र मैंने तेरे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए, तेनू भी बचा लिया ते तेरे नाल जिन्ने लोग सी उन्होंने भी बचा लिया। सुता ते मन गया, कहंदा ये ताड़ी मुसीबत नहीं, ये मुसीबत है मैं ताड़े नाल अगर इसे तरह मनमानी करदा रहांगा ते मैं भी मरांगा ते तुसी भी मरो। ते तुसी इंज करो, मैनू अपने तो अलग, चलो ये भी वेख लेने। जदों उन्होंने अलग किया तो फिर जहाज डुबिया, फिर लोग मरे, तो यह मतलब ये सारिया मुसीबत सारे तूफान उस शख्स की वजह सन जिहड़े खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, जिहड़े माँ प्यो की मर्जी के खिलाफ चलते, जिहड़े मनमानी करते, जिहड़े अपने फैसले करते, अपने फैसलों च अपने माँ प्यो के नाल निकल आउंदे, जिहड़े अपने फैसलों लिए दुआ नहीं करते, खुदावंद मैं नहीं अपने फैसले, मेरे फैसले तू कर। जिहड़े खुदा नूं फैसले करन देंदे ने, फिर खुदा उन्हां नूं बुलंदियां तक लैके जांदा है। अच्छा उन्हें ना सट दियां तोबा कर ली उन्हें। ये समझो कि लोगों के हत्थ च सी, जिवें सदरक मिसक हत्थां सी ते थल्ले की सी अग। अब थल्ले हुण पानी है, तो पानी का वक्फा तो लोगों के हत्थों का वक्फा, ये उहदी तोबा करन दा वक्त है। पता नहीं 1 मिनट, पता नहीं 1.5 मिनट, पता नहीं 2 मिनट, 2 मिनट तो हो नहीं सकते, कोई अद्धा क मिनट ही हो सकता पानी का। तो उन्हें डिगद्या की कर ली, माफ कर। तो जो ही वो मूँह च तोबा, खुदा ने मैंने माफ़ कर दे, मैं अपनी राह सत्या आ गया, नाल ही खुदा ने मच्छी भेजी, उन्हें क्या हूँ बचा ला आ गया काम। खुदा ने क्या फाड़े नूं, क्योंकि हूँ अपनी जगह ते आ गया। इनू समझ आ गई। याद रखे आखिरी वक्त च समझ आ जाए ना, खुदा उत्थे ही जिंदगी दे दरिया पैदा कर देंदा, जिंदगी दे दरवाजे। आखिरी वक्त, आखिरी लम्हिਆਂ ते समझ आ जाए सन। इनू कदों समझ आई है, मौत से जिंदगी के दरम्यान खड़ा सी, लेकिन खुदा ने इंज मच्छी भेजे ने कहा फड़ ला, हुण मेरा बंदा आपकी जगह ते आ गया। इनू अकल आ गई, इनू समझ आ गई। ते फिर वेखो, पहलों जहाज च ते हुण मच्छी दे पेट च, जिधर नू अब यूना जांदा है, जिन्ना मरना सी वो भी जिंदा हो गए। पैगाम की सी कि नैनवा दे लोग सारे की कर देंगे, मर जाएंगे। इहो ही सी ना कि जाके उन्होंने दस। लेकिन याद रखो, जदों सच्चे दिल ना इस कलाम ते अमल करके ते खुदा दे बेटे और बेटियां अपने कदम नूं चुकते हैं, उन्हें आप ते जिंदगी पाउणी, और दूसरिਆਂ नूं भी जिंदगी बख्श देंदे ने। हाले और दूसरिਆਂ ਲਈ भी जिंदगी। देखो, जो खुदा दी मर्जी, खुदा दे फैसले दे मुताबिक आया, आप भी बच गया ते लोकी भी बच गए। तो आखिरी हमारी आयत थी, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंत की मर्जी को समझो कि क्या है। तो मैं अपनी बेटियों के लिए, मेरा आज बेटों के लिए पैगाम ही नहीं है, मैं बेटों को ये बताऊंगा। अगला जड़ा ना जुमा, वो शादीशुदा लोगों के लिए मेरे पास कलाम है। मैं सोच रहा सी कि कोई ऐसी बेटी है। बेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप शादीशुदा हैं। मैंने जो पहले गवाही के लिए बुलाया था ना, ऐसी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई लेकिन उसकी खिदमत से उसका माँ बाप बहुत खुश हो और वो एक मॉडल हो अपने ख़ानदान के लिए, मैंने उसको यहाँ पर बुलाया था। लेकिन अब मैं दुआ करने लगा हूँ, फिर भी अगर कोई यहाँ पर है तो आ सकती है। मसीह में आप सबको सलाम।
मेरे माँ बाप मेरे से कितना खुश है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने तजर्बा किया है मैंने यही जाना है कि ना सिर्फ मेरे माँ बाप बल्कि मेरे दादा दादी और मेरे चाचा चाची भी मुझसे बहुत खुश हैं। और जोर से ताली बजाएं। और हमने अच्छी तालीम हासिल की और आज मैं अच्छी नौकरी करी हूँ सिर्फ मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप की दुआ की वजह से। आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे मैं इस तरह के गिफ्ट बहुत सारे लाऊंगा अपनी बेटियों के लिए, जो आज मैं जिनके लिए हम प्रेयर करेंगे, जो आज फैसला करेंगे यीशु मसीह साडी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। हालेलुया हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन पहले मैं चिल्ड्रन चैपल के लिए शुक्रगुजारी करना चाहूँगी कि खुदा बहुत सी मुश्किलों से निकाल कर हमें इस चर्च में बल्कि इस घराने में लेकर आया, और आज जहाँ भी हम जितने भी कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर भी, और हर तरह की बरकत जो है वो हमें चिल्ड्रन चैपल और हमारे खादमों की वजह से मिली है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ खादम हैं बल्कि मेरे मामू भी हैं, और इन्होंने हमेशा हमें मतलब वो प्यार दिया है जो एक मामू देते हैं, और मैंने बहुत सी बरकतें इस घराने से पाई हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने हमें ऐसे लोग दिए। और मेरी अपनी ज़िंदगी की ये गवाही है कि मेरे पापा 13 साल से पैरालाइज हैं, और मामा मेरी भी सिक हो गई थी, काफ़ी आइज़ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब मेरे पापा बीमार हुए तो मैं एक टॉपर रह चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, बहुत इमोशनल बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पापा बीमार हुए तो मैं अपने घर में अपने बहनों भाइयों में बड़ी हूँ, तो मुझे कईयों ने कहा कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आप अपना फ्यूचर, इवन दैन मेरी सकी फुप्पो थी, मेरे चाचू थे, ताया जी थे, उन्होंने कहा कि आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं, आप कुछ करें, बाहर जाएं। तो मुझे उस वक्त ये समझ आई कि नहीं, मे भी मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँ और नौकर रख लूँ अपने बाबा की खिदमत के लिए, मामा की खिदमत के लिए, लेकिन वो खिदमत वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मैं कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जितना सुकून है मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून रखा है इस वक्त। मैं समझती हूँ मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे खुदा ने ऐसे माँ बाप दिए। ये नहीं कि मैंने प्यार किया, मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार किया, मैंने बहुत लाड प्यार में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैं बहुत बड़ी थी, मुझे लेसिस नहीं अपने शू के बांधने आते थे, मेरे पापा बांधते होते थे, तो मैं कैसे भूल जाती वो वक्त जब मेरे पापा को मेरी ज़रूरत थी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं गवाही देना चाहती हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आया कि इब्लीस मुझे गुमराह करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ दुआ की, और जिस तरह पास्टर जी ने कलाम सुनाया कि हमने ये दुआ करनी है कि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, तो मैंने खुदा को यही कहा कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं इतनी खुश हूँ। हमारा दुनियावी बाप नहीं है, हमारे पापा नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो हमारा बड़ा भाई है वो हमें बहुत प्यार करता है, और पास्टर शहजाद जब हमारे घर आते हैं तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं, और उन्हीं की दुआओं का असर है कि आज हमारे घर में इतनी मोहब्बत है। खुदावंद का शुक्र है कि हम बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे जो हमारी मामा है वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है, और खुदावंद की मर्ज़ी मैंने मांगी, तो खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आमीन। अच्छा, अब हम दुआ करेंगे। क्या आपको आज का दिन अच्छा लगा? मैं सोचता हूं कि हर 3 माह के बाद हमें इकट्ठे होना चाहिए, और हमें और सीखना चाहिए, और अपने कदमों को मजबूत करना चाहिए। सब अपनी आंखों को बंद करें, और जो बेटियां हैं ना वो घुटनों के बल हो जाएं। हम यीशु के पाक लहू को आपके लिए मांगेंगे। मैं ऐसा भी अल्टर कॉल कर सकता हूं कि अगर कोई बेटी आज
जिस तरह मेरी इस बेटी ने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े हो गए थे, तो मैं फ़ौरन खुदा के पाँव में आ गई। अगर कोई ऐसी बेटी है जो ये सोचती है कि इतने बड़े बड़े तूफ़ान जो खड़े हो गए हैं वो सिर्फ यीशु थमा सकता है, वो तूफ़ानों को थमा सकता है, वो बेटी खड़ी हो सकती है। हम सब पासबान और सब माँ बाप उनके लिए दो, सिर्फ वो बेटी, सब बेटियां नहीं, जो ये सोचती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये उठा हुआ तूफ़ान है, ये यीशु आज थमा दे, सिर्फ वो बेटी। बाकी सब बेटियां घुटनों के बल होकर प्रेयर करना शुरू करें। और वो बेटियां जो खड़ी हैं वो शादीशुदा कोई ना खड़ा हो। सिर्फ मैं आज प्रोग्राम अपनी बेटियां उनके लिए मैंने किया है जिनकी अभी शादी नहीं, तो वो बेटियां जो पीछे खड़ी हैं वो सामने आ सकती है। मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनके लिए आए और प्रेयर करें। वो बेटियां सामने आ जाएं जो खड़ी हैं पीछे, बाकी दुआ करना शुरू करें। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। कहीं मेरे साथ, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें खुदावंद से कि खुदावंद तू ही जीने का सलीका, तू ही जीने का ढंग है खुदावंद। तू है तो मेरी जिंदगी की कदर है, तू है तो मेरी जिंदगी की वैल्यू है खुदावंद। तेरे सिवा हम कुछ नहीं। तूने कहा बेटी मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बाप तेरे साथ है, तू कभी अकेली नहीं होगी। हालेलुया। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में
डूब जाएंगे पाखरू के दरिया में, हम डूब जाएंगे। दुआ करना शुरू करें आवाज के साथ, कहे खुदावन तू ही तसल्ली है। जब तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, हमारी जिंदगियां तेरे जलाल से भर जाती है। तू हमें दुनिया की बुलंदियों तक ले जाता है। जब तेरी मर्जी जिंदगी में पूरी हो जाती है तो फिर हकीकी खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में, हालेलुया, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है दिलदार। तमाम पासबान इन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाएं और तमाम माँ बाप भी इन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाएं। मैं देख रहा हूं कि खुदा का पाक रूह बड़े जोर से इन बेटियों की जिंदगियों को छू रहा है। यीशु मसीह का पाक लहू छू रहा है और खानदानों में बरकत आ रही है। इन बेटियों को एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए खुदा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, इनके फ्यूचर को खूबसूरत बनाने के लिए। दरिया में हम डूब जा, आइए मेरे साथ मिलकर कहें, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है। पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है, कहे मेरे साथ, तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जा। मैं देख रहा हूँ कई आंखों में आंसू आ चुके हैं मेरी बहन मेरे भाई। असर दिखा कि जिसके रूप में आया, असर दिखा कि जिसके रूप में असर दिखा के रहा जिस रूप में आया, असर